जब संविधान लिखने की बात आई तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही क्यों चयन किया गया? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरा नाम अनिल चंद्रा प्रज्ञा ज्योति है। मैं 1989 से मिशन लोक गायन का कार्य करता हूँ। शोषित वंचित समाज को अपने गीतों के माध्यम से जागरूक करने का हम काम करते हैं। और आपने एक बड़ा ही अच्छा सवाल किया है कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही लिखने का जिम्मा क्यों मिला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही क्यों लोगों ने संविधान बनाने के लिए कहा, तो ये बहुत आसान बात नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संविधान नहीं लिखवाने वाले लोग थे। मेरी जानकारी में है, जो मेरी समझ है, मेरी जो स्पष्ट जानकारी है, मनुवादी विचारधारा के लोगों को अंग्रेजों ने 3 बार उनको समय दिया, उनको 3 बार चांस दिया कि आप भारत का संविधान हमें बना करके दे दें, हम आपके भारत देश को छोड़ करके अपने लंदन वापस चले जाएंगे। पहले तो 1927 में, 1932 में और 1949 में अंग्रेजों के द्वारा मनुवादी विचारधारा के लोगों को ये अवसर दिया गया कि आप भारत का संविधान बना लें, हम इस देश को छोड़ करके लंदन वापस चले जाएं। लेकिन उन लोगों के बस की बात नहीं थी। जो भारत का संविधान है, अंग्रेजों से जब बात हुई तो लोगों ने कहा, वो अंग्रेज लोगों ने कहा, जो अंग्रेज अफसर थे, जो जिम्मेदार पर्सन थे, उन लोगों ने कहा आप दूसरे देशों के लोगों से अपेक्षा करते हैं कि भारत का संविधान बन जाए, आपके देश में ही वो महापुरुष प्रज्ञाशील बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं जो भारत का संविधान बना सकते हैं। आप लोगों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत का जो संविधान बना, बड़ी आसानी से भारत का संविधान नहीं बना। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से वो 354 बोतल स्याही मंगाई गई और जो नीब थी, स्याही में बोर करके उस नीब से भारत का संविधान लिखा गया था। लगभग 3 साल का समय लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान सौंपते समय उन्होंने कहा, जिस भारत संविधान की संरचना मैंने किया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने निर्माण किया है, जिस संविधान को हम बना करके दे रहे हैं, वो महज एक किताब है, एक पन्ना है। ये अगर किसी अच्छे व्यक्ति के हाथों में चला जाएगा तब ये भारत का संविधान अपने असली रूप में होगा। यहाँ शोषित पीड़ित वंचित समाज के, सर्व समाज के लोगों का, उनका जो मौलिक अधिकार है, उनके जो स्वाभिमान सम्मान की जो बातें हैं, उनका अधिकार उनको मिल जाएगा। तब ये संविधान माना जाएगा। ये संविधान मैंने मेहनत से बनाया है। तो लोगों की जो परिकल्पना है, लोगों के मन में जो सोच है, इस राष्ट्र को हम उन्नति की तरफ देखेंगे, ये राष्ट्र उन्नति की तरफ जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये सोच थी कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित जिस दिन समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगी, इस देश में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा। इस निमित्त, इस आशा के साथ बड़ी पीड़ा लेकर के, बड़ी ही कसक लेकर के, उसमें भी 300, मैं समझता हूँ कि 367 बैठकें हुई। किन किन योजनाओं को रखना है, किन योजनाओं को नहीं रखना है, किन बातों को रखना है, किन बातों को नहीं रखना है, तमाम उसमें अड़चनें पैदा होती थी। लेकिन धन्य थे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने रात दिन एक करके इस राष्ट्र की उन्नति के लिए पूरी दुनिया को पढ़ करके, दुनिया के संविधानों को पढ़ करके एक अनोखा और एक सुंदर संविधान दिया। और आज हम उस संविधान के सहारे हम मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। बस तकलीफ इस बात की होती है कि शासन सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान की गाइडलाइन के आधार पर सर्व समाज के लोगों के उत्थान की बात नहीं करते हैं, यही ग्लानि होती है। बाबा साहब एक बात कह गए जब मरते समय कि मैं हिंदू धर्म में तो जन्मा था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मर सकता। आखिर ऐसा क्यों कह गए बाबा साहब? ये सर्वविदित है। पत्रकार महोदय, आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस जमाने में पढ़ने लिखने के लिए कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। घर से खाना खा के जाते थे, घर से पानी पी करके जाते थे। पोखरों में, तालाबों में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था, लेकिन हम जैसे लोगों को न पानी पीने का अधिकार था, पढ़ने लिखने की तो दूर की बात है, हमारी परछाई से लोग नफरत करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन था, जो संघर्ष था, वो इतनी परेशानी झेल करके बाबा साहब जब चुनाव लड़े, बाबा साहब तो चुनाव जब लड़े, चुनाव हार गए। उनके एक
84 को चुनाव लड़ाया गया और चुनाव जीतता है वो, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो निर्वाचित होने के बाद जाता है और कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मैं चुनाव जीत गया हूँ, मेरा सम्मान समारोह है, उसमें आपको सादर आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी दूरदर्शी सोच के थे। वो सोचने लगे कि अगर इसके कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊँगा तो ये लोग सोचेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर डर गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस कार्यक्रम में गए और जा करके उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जो हाथी बैठा भी रहता है और गधा खड़ा भी रहता है तो हाथी की बराबरी नहीं कर सकता है। बाबा साहब ने इस देश में मानवता को रौंदते हुए देखा है, भूख से प्यास से तड़पते लोगों को मरते देखा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब की एक लौती बेटी इंदू मरी, बाबा साहब के एक बेटे गंगाधर मरे, दूसरे बेटे रमेश मरे, बाबा साहब के सबसे दुलारे बेटे राज रतन की मृत्यु होती है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आंदोलन को पीछे नहीं हटने दिया और जिन देवी देवताओं में हम आस्था और विश्वास रखते थे, न हमें वेद पढ़ने का अधिकार था, न हमें वेद से उच्चारण होने वाली उन स्तुतियों को सुनने का अधिकार था, न उन पंक्तियों को सुनने का अधिकार था। इससे खिन्न होकर के, क्षुब्ध होकर के 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूज्य भंते चंद्रमणि जी की सानिध्य में, उनकी देखरेख में 5 लाख लोगों को लेकर के धम्म दीक्षा इसलिए उन्होंने लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो जरूर हुआ हूँ, आपकी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा तो जरूर हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में करूँगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और उनकी यही अंतिम इच्छा थी जो हम नारों में कहते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बौद्ध धर्म में सबका सम्मान है, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की ये पहचान। बाबा साहब इस नियति और इस विचारधारा से इस देश को उन्नति की राह पर ले जाना चाहते थे। इसलिए हम बाबा साहब की बदौलत ही जो कुछ भी है, जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, हम आज अच्छे कपड़ों में, अच्छे घरों में अच्छा भोजन करते हैं, ये बाबा साहब की कृपा से हमें मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।